जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ज्ञान दर्शन चैनल में। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है और ये 12 साल में एक बार होता है। 6 महीने में होता है अर्ध कुंभ और 12 साल में होता है ये वाला। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये 144 साल में ऐसी शुभ घड़ियाँ बनी है और ऐसा कुंभ हमारा है प्रयागराज में। तो बहुत करोड़ों भक्त वहाँ जाकर के स्नान कर रहे हैं और अपनी आत्मा शुद्धि के लिए, अपना जो भी अपने मन की शांति के लिए कैसे भी वहाँ पे जाते हैं। और आशा करता हूँ आप सब लोग भी गए होंगे और जो नहीं गए होंगे वो जाने की तैयारी कर रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं सोचा वो प्लीज़ ज़रूर जा कर के आए। तो आइए जानते हैं कुंभ के बारे में। कुंभ मेला हर साल 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसका मुख्य कारण ग्रहों की स्थिति है, और जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष संयोग में आते हैं तब ये होता है। ये मेला 4 स्थानों जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में बारी बारी से होता है। और धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस संयोग में संगम या पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है। कुंभ मेले की शुरुआत एक और दानवों में संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। और माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत गिरने से ये पवित्र हो गए, और इसी कारण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले में स्नान और पूजा की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। सबसे पहले श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है। और माना जाता है कि इस स्नान से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। स्नान के बाद भक्तगण पूजा और ध्यान करते हैं। आमतौर पर पूजा में गंगा जल, फूल, धूप, दीप और प्रसाद का प्रयोग किया जाता है। साधु संतों के आशीर्वाद लिए जाते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें जो कुंभ का स्नान है, इसमें कुछ सावधानियां आपको बरतना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने सामान और साथियों का ध्यान रखें और खोने से बचने के लिए एक दूसरे से जुड़े रहें। स्नान के दौरान ठंड या किसी भी तरह की शारीरिक समस्या से बचने के लिए सावधान रहे। गर्म कपड़े और आवश्यक दवाइयाँ साथ में रखें। नदी में स्नान करते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। नदी को प्रदूषित नहीं करें। भीड़भाड़ में कीमती सामान पहनकर जाने से बचें। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करें। कुंभ मेले के 4 स्थलों पर अलग अलग नदियों का विशेष महत्व होता है, और इन स्थलों पर आयोजित होने वाले मेले में ये पवित्र नदियाँ प्रमुख भूमिका निभाती है। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। हरिद्वार, यहाँ गंगा नदी विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ गंगा पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। उज्जैन, यहाँ क्षिप्रा नदी पवित्र मानी जाती है। ये नदी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नासिक, यहाँ गोदावरी नदी का विशेष महत्व है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और इन चारों स्थलों पर कुंभ मेला अलग अलग समय पर आयोजित होता है। कुंभ मेले में साधु संतों का आना धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य उनकी तपस्या, ज्ञान और धार्मिक परंपराओं का पालन करना होता है। और कुछ प्रमुख कारण यह भी है कि कुंभ मेले को आत्मशुद्धि और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। साधु संत इस अवसर का उपयोग अपनी साधना को और गहन बनाने और पवित्र नदियों में स्नान करके आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। कुंभ मेले की जड़ें हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। साधु संत इसे एक ऐसा पवित्र अवसर मानते हैं जब ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है। साधु संतों द्वारा प्रवचन,
कथा और सत्संग का आयोजन किया जाता है। इससे आम लोगों को धर्म, योग और आध्यात्मिकता के गूढ़ विषयों की शिक्षा मिलती है। कुंभ मेला साधु संतों के लिए एक प्रकार का संगम भी है, जहाँ विभिन्न अखाड़ों और संप्रदायों के साधु मिलते हैं। ये उनके लिए अपने विचार और परंपराओं को साझा करने का अवसर होता है। साधु संत कुंभ मेले में शाही स्नान करने के लिए यहाँ विशेष रूप से आते हैं। ये स्नान उनके लिए बहुत पवित्र माना जाता है और उनके धार्मिक प्रथाओं का अभिन्न हिस्सा है ये। साधु संत कुंभ मेले में आकर लोगों को आशीर्वाद देते हैं और समाज कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। ये उनके तप और त्याग का हिस्सा है। तो क्या आप कुंभ मेले में साधु संतों से जुड़ी किसी खास परंपरा के बारे में और जानना चाहते हैं? कुंभ मेले में साधु संतों से जुड़ी कई विशेष परंपराएं और प्रथाएं हैं जो मेले को अनोखा और आकर्षक बनाते हैं। इनमें पहला है अखाड़ों का शाही स्नान। शाही स्नान कुंभ मेले की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। इसमें साधु संत अखाड़ों के झंडों और प्रतीकों के साथ भव्य जुलूस में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्नान ग्रहों की विशेष स्थिति के दौरान किया जाता है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। अखाड़ों की परंपरा। अखाड़े साधु संतों के धार्मिक और सामाजिक संगठन है। ये मुख्यतः सन्यासियों और तपस्वियों के समूह होते हैं जो हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निर्जनी अखाड़ा, अगरी अखाड़ा आदि। हर अखाड़ा अपने तरीके से आध्यात्मिकता का प्रचार करता है और उनका जुलूस कुंभ के मुख्य आकर्षणों में एक होता है। तीसरा है नग्न साधु या नागा साधु। नागा साधु वे सन्यासी है जो सांसारिक चीज़ों को पूरी तरीके से त्याग चुके होते हैं और केवल तपस्या, ध्यान और आध्यात्मिकता में लीन रहते हैं। ये साधु शरीर पर कोई वस्त्र नहीं पहनते, अपनी तपस्या की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और कुंभ में शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं। इनकी उपस्थिति शक्ति, त्याग और तपस्या का प्रतीक मानी जाती है। कथा, प्रवचन और सत्संग। कुंभ मेले में साधु संतों द्वारा धार्मिक प्रवचन, रामायण, भगवद गीता और अन्य धर्म ग्रंथों पर व्याख्यान दिए जाते हैं। ये प्रवचन आम लोगों को धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। यज्ञ और हवन। साधु संत मेले में यज्ञ और हवन का आयोजन करते हैं। ये पूजा विधि भगवान को समर्पित मानी जाती है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का इसे स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। कुछ साधु, विशेषकर नागा साधु, जिसे भस्म का प्रयोग शरीर पर करते हैं, ये त्याग और नश्वरता का प्रतीक है। ये पूजा शिव की आराधना का एक रूप है, क्योंकि भगवान शिव भस्म धारण करने वाले देवता माने जाते हैं। साधु संत मेले में अपनी योग साधनाओं और ध्यान की शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। ये प्रदर्शन लोगों को योग और ध्यान का महत्व समझाने और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अंत में पूजा के बाद भगवान को धन्यवाद दें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। कुछ समय ध्यान और शांति में बिताएं। पूजा करते समय मन को शांत और एकाग्रचित रखें। भक्ति और शुद्धता ही पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं और कमेंट में हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखें। ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक आयोजन है, एक हमारा धार्मिक आयोजन है। तो जाए और यहाँ जा कर के एक स्नान का जो है सौभाग्य प्राप्त करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जो कि 144 सालों में शुभ घड़ियों में ये कुंभ का जो आयोजन वहाँ पे हो रहा है और इसका
मूर्त हुआ है वहाँ पे। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय।